आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों का सिलसिला। गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 में थोड़ी छूट और प्रदान कर दी गई है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक 2 में यह निर्णय लिया गया है कि नगर में अब जलेबी कचौड़ी की दुकान भी खुलेंगी, जिससे ब्रजवासी जलेबी कचौड़ी का स्वाद ले सकेंगे। प्रशासन के आदेश के बाद लोगों के चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दी। इसी श्रृंखला में शनिवार को वृंदावन के विभिन्न क्षेत्रों में कचौड़ी और जलेबी की दुकानें खुलती हुई दिखाई दी, लेकिन वहीं प्रताप बाजार स्थित दुकानों पर जिला प्रशासन की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लोग दुकानों पर खड़े होकर कचौड़ी जलेबी खा रहे थे। साथ ही नगर में घर से बाहर सामान लेने जा रहे नागरिक भी सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ना तो कोई मास्क लगा रहा है और ना ही दुकानदार व ढकेल व्यापारी हाथ में ग्लव्स का उपयोग कर रहे हैं। नाम क्या तुम्हारा? हाँ दीपक, ये तुम फल तुम बेच रहे हो और मास्क वगैरह क्यों नहीं लगा रखा तुमने, जबकि बता रखा है मास्क लगा है? तो मुंह पे क्यों नहीं लगा रही, सर पर रख रखी है तो क्या है? धूप के मारे ना सीरियस में ले आ रहा हूँ, फिर लगा नहीं, बहुत ही देर से हम देख रहे हैं तुम्हें कि तुम्हें मास्क भी लगाया गया। 2 मिनट हो गए, मैं नहीं से लेके आया हूँ सीरियस में। अलीगढ़ में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने सेंटर पॉइंट पर कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और आरोपियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए अपना आक्रोश भी जाहिर किया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार कर उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्य करना चाहिए। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कहा कि इस शासन काल में जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किसके भरोसे रहे। हमारे जो कल 8 जवान शहीद हुए हैं, जो कि एक अपराधी को दबिश देने के पकड़ने के संबंध में गए हुए थे, उनको 47 द्वारा फायरिंग करके शहीद कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं योगी सरकार की कमी है और इस तरह का जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज जो योगी सरकार में चल रहा है, उसी के संबंध में हमने आज ये शहीदों के लिए शहादत को याद करते हुए उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी है। क्या मांग करते हैं फिर आगे आरोपियों के लिए? आज हम आरोपियों से मांग करते हैं कि उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा जाए, क्योंकि AK-47 से जो फायरिंग की गई है ये सारे इस तरीके से ये एक आतंकवादी घटना है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो तथा हमारे सभी शहीदों को न्याय मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा, जिसमें उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार एवं कुलपति की नियुक्ति के संबंध में मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांग है कि उत्तर प्रदेश के छात्र हितैषी सरकार से सन 2019 में अलीगढ़ मंडल के लाखों छात्रों की समस्याओं को देखते हुए एक राज्य विश्वविद्यालय की सौगात दी थी, जिससे छात्रों में एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ था। जैसा कि सबको पता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए लगभग 22 करोड़ रुपए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने 100 करोड़ रुपए अपने बचत खाते से देने की घोषणा की थी। वर्तमान समय में संपूर्ण देश में नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में एक कार्यालय और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार की नियुक्ति पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। मेरा नाम सीटू चौधरी है। किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने माननीय मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि जो राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ बनने जा रहा है, उसके कार्य को गति मिल सके, इसके लिए रजिस्ट्रार एवं कुलपति की नियुक्ति की जाए तत्काल प्रभाव से, जिससे कि कार्य को गति मिले और यहाँ के छात्रों को उस अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रिया से रहाया जा सके। इसके लिए हमने मांग की है कि यहाँ के कुलपति और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाए जल्द से जल्द। तो कब तक चाहते हैं जल्द से जल्द काम हो जाए? हमारा मानना है कि इसी सत्र में अलीगढ़ के मंडल के छात्रों का प्रवेश उसी एक कार्यालय खोला जाए और उसके माध्यम से राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के उसी से चलाया जाए। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ शाखा अलीगढ़ द्वारा आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया। ज्ञापन में निवेदन किया गया है कि 1 जुलाई से स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके बाद अध्यापकों की उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य होना बताई जा रही है। कोरोना महामारी के कारण विभिन्न समस्याएं शिक्षकों की उपस्थिति में होंगी, वहीं शिक्षकों के संक्रमण होने का खतरा भी अधिक है। प्रदेश के अधिकांश विद्यालय क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें संक्रमित लोगों को रखा गया था।
विद्यालय को सैनिटाइजर भी नहीं कराया गया है। प्रदेश में इस तरीके के कई स्कूल हैं जिसमें शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय तो खोल दिए गए हैं, परंतु विद्यालय में छात्र छात्राएं नहीं आ रही, जिसके कारण शिक्षक कार्य भी स्थगित हो रहा है। में ज्ञापन दिया गया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। मैं महामंत्री उत्तर प्रदेशी द्विराय स्कूल शिक्षा संघ शाखा लीडर। क्योंकि 1 जुलाई से स्कूल खोले जा चुके हैं, स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, शिक्षकों को बुलाया जा रहा है और आने जाने की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, क्योंकि महिलाएं कैसे जाएंगी दूर दराज के स्कूलों में। संक्रमण बहुत प्रभावी हो चुका है, तो उसका भी डर है। शिक्षकों ने पूरी ड्यूटियाँ लगातार की हैं और अभी भी कर रहे हैं। जो काम दिए जा रहे हैं सरकार उनको निपटा चुके हैं। क्या मांग है फिर आपकी? मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि सर स्कूल खोले जा रहे हैं तो शिक्षकों को ना बुलाया जाए। काम निपट चुके हैं तो स्कूलों को क्यों बुलाया जा रहा है? किस संबंध में ज्ञापन दिया गया, क्या मांग है? आज यहाँ पर जो सरकार द्वारा 1 जुलाई से जो विद्यालय खोलने के आदेश किए गए हैं तथा उसमें केवल और केवल शिक्षकों को बुलाया गया है, तो शिक्षक हर जगह हर कदम पर सरकार के साथ खड़ा है और ज़्यादातर काम शिक्षक ही करता है। अभी चाहे वो रेलगाड़ी जब आई तब शिक्षक खड़ा हुआ था ड्यूटी के लिए। कोरोना काल में पूरे समय शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, लेकिन इस वक्त जब उनको विद्यालय भेजा जा रहा है जहाँ जो है स्कूल के सारे काम निपटा लिए गए हैं, उसके बावजूद भी ये स्कूल विद्यालय खोलने के आदेश कर दिए गए हैं। जहाँ पर क्या मांग है आपकी फिर? जी, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जब तक स्कूल बंद हैं तब तक शिक्षकों को ना बुलाया विद्यालय में, क्योंकि दूर दराज इलाकों में शिक्षक जाएंगे, वहाँ पर जो है अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है तो ये मान लीजिए इसमें प्रशासन को परेशानी पैदा हो जाती है। माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति शनिवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर मथुरा आए। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार कक्ष में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की। वहीं इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा माटी कला बोर्ड के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए शासन की मंशा और अपने आगमन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने देश की आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश में माटी कला से जुड़े परिवारों को ध्यान में रख करके माटी कला बोर्ड का गठन किया। माटी कला बोर्ड के गठन के बाद हम सब लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में माटी कला से जुड़े परिवारों का एक चयन की प्रक्रिया हमने कराई। उसमें 36,000 लोगों के नाम हमारे पास पहुँचे हैं। उसमें से 22,000 लोगों के लगभग सभी डिटेल हैं, आधार कार्ड और वो सभी हमारे पास, मोबाइल नंबर सभी हैं। और 36,000 उसमें से कुछ छोटे हैं जिनके आधार कार्ड और वो नहीं है। उसी के तहत हम आज यहाँ जनपद में टूल के एक इलेक्ट्रॉनिक चाक उन परिवारों को 9 चाकों का वितरण करने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद। सभी जनपदों में इलेक्ट्रिक चाक जैसे जैसे हमारे पास संख्या का आंकड़ा पहुँचा है, इलेक्ट्रिक चाक हम लोग निःशुल्क बांटने जा रहे हैं। सभी जनपदों में 2 समितियाँ हम लोग बना रहे हैं। उस समिति में 10 लाख तक का टूल किट सरकार की ओर से माटी कला बोर्ड की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। और जो हमारे पास पूरी डिटेल 22,000 लोगों की लगभग है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग 36,000 नाम है हमारे पास, सभी की डिटेल हमारे पास आ जाए। उन सभी लोगों को हम आत्मनिर्भरता की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि ये माटी कला से जुड़ी परिवार एक बढ़िया तकनीक से पूरी फिनिशिंग दे करके और वो काम करें जिससे हमारे भारतवासी उत्तर प्रदेश के लोग चाइनीज दीपक मूर्तियाँ सब लेना बंद करें और स्वदेशी हमारे उत्तर प्रदेश में और भारत में निर्माण करने वाले इन शिल्पियों के यहाँ से एक फिनिशिंग की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं कि बहुत सारी उपलब्ध यहीं हो और हमारे लोग स्वदेशी खरीदें, आत्मनिर्भर हमारा भारत बढ़े और इनको भी स्वरोजगार की उपलब्धि हो। जिस तरह अभी ये किट बांटे, कल हम हाथरस में 26 इलेक्ट्रॉनिक चाक बांट के आए हैं, आगरा में हमने बांटे हैं, आज यहाँ हैं। सभी जनपदों में जैसे जैसे हमारे पास संख्या का आंकड़ा पहुंचा है, उसी के आधार पर जैसे जैसे डिलीवरी हमारे पास हो रही है, सभी 22,000 लोगों के जिनके हमारे पास पूरी डिटेल है, सबको हम इलेक्ट्रिक चाक देने जा रहे हैं। इनसे सरकार की ओर से एक जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, ऐसी उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड, मुख्यमंत्री माटी कला बोर्ड स्वरोजगार योजना है। उसी के तहत ये हम जो समितियाँ बना रहे हैं, उसी के तहत 10 लाख तक की टूल किट लगा के दे रहे हैं और ट्रेनिंग जो देने जा रहे हैं उसी के आधार पर है
और ट्रेनिंग लेने के बाद में वो लोग अपना सरकार की ओर से अनुदान ले सकते हैं। ये सभी जनपदों में व्यवस्था है। हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 25% की जो सब्सिडी है वो हमने सभी जनपदों में हमारे खादी ग्रामोद्योग के खातों में भेज चुके हैं कि अगर बैंक वाले कहीं कोई आपत्ति करते हैं तो वो अपना 25% का शेयर अपना जमा कर लें और उनको लोन उपलब्ध कराएं। समितियाँ किन किन कला से जुड़े परिवार जितने भी हैं, 11 लोग हों, 20 लोग हों, 25 लोग हों, 30 लोग हों, जो भी हों, जो सिंथी में काम करना चाहते हों, वो सब लोगों की एक सिंथी बनाई जा रही है। हर जनपद में 2 सिंथियाँ। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने गुरु पूर्णिमा का मेला रद्द कर दिया है। इस अवसर पर समस्त ब्रजवासी एवं धर्माचार्यों ने अपने शिष्य एवं अनुयायियों से अपील की है कि सभी अपने अपने घरों में ही गुरु उत्सव को मनाएं। इस संदर्भ में सभी धर्माचार्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फोन के द्वारा आपस में सहमति जताते हुए यह निर्णय लिया है कि महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए यह आवश्यक है। वर्तमान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण जहां चारों ओर अभी तक त्राहि त्राहि मचा हुआ है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा प्रशासन ने, जो कि यहाँ का लक्खी मेला बोला जाता है, मुड़िया पूनो, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर लाखों लाखों लोग बाहर से आकर के गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, उसको भी निरस्त कर दिया है। इससे एक सीधा सीधा संदेश जाता है कि हम सभी लोग ब्रजवासी, धर्माचार्य, महापुरुष, महानुभाव लोग अपने अपने शिष्यों को ये प्रेरित करें कि अपने गुरु स्थान पर अपने घर से आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका घर है, क्योंकि वो भी गुरु का ही तो घर है, उनके द्वारा दी हुई माला, उनके द्वारा दी हुई पादुका, उनके द्वारा दिया हुआ कोई स्मृति चिन्ह अथवा उनकी दिव्य छवि का आप आश्रय लेकर के सपरिवार बैठकर अपने परकर के सहित अपने घर में ही गुरु पूर्णिमा का उत्सव करें। और इतना ही नहीं, अपने अपने गुरु भाई बहनों को भी ये प्रेरित करें कि अपने अपने घर में बैठ कर के गुरु जी की छवि रखकर उनके द्वारा प्रदत्त गुरु मंत्र का जाप करें, भगवान नाम का आश्रय लें। और एक बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है और समस्त प्रदेश की जो सरकारें हैं वो ये कह रही हैं कि ये कोरोना से जंग अकेले नहीं जीती जाएगी, सबके साथ में, सबके सहयोग से जीती जाएगी। तो सहयोग किस तरह से होगा? जो शासन प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं उनका हम विधिवत पालन करें, यथासंभव पालन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तक इस महामारी की कोई वैक्सीन या कोई औषधि नहीं बनी है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को घर में बैठ कर के ही और राम नाम की औषधि खरी नियत सो खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए, ऐसा आश्रय, ऐसा श्रद्धा, ऐसी विश्वास के साथ में घर में बैठ कर के गुरु पूर्णिमा मनाएं, ऐसी हम सब लोगों की अपील है। जय श्री राधे। कानपुर में हुई 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद पूरे प्रदेश में गम का माहौल है और दोषियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दबाव प्रदेश सरकार पर चारों तरफ से है और इस हत्याकांड के बाद प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए आज योगी सरकार ने विकास दुबे के अवैध किले को नेस्तनाबूद कर दिया है। इसी श्रृंखला में विकास दुबे के खिलाफ आक्रोश अलीगढ़ में भी दिखाई दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कानपुर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि व उनकी आत्मा की शांति के लिए गांधी जी की प्रतिमा के समीप हवन यज्ञ कर उनको नमन किया और आक्रोशित कांग्रेसी नेताओं ने विकास दुबे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हमारे कानपुर में शासन की, प्रशासन की ढीली नीति के कारण या ये कह लीजिए योगी जी के जंगल राज के कारण हमारे देश के पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी 8 शहीद हो गए भारत के ऊपर। बहुत वेदना, बहुत दुख के साथ हम लोगों ने आज उनकी आत्मा की शांति के लिए अलीगढ़ के पवित्र स्थल है गांधी पार्क, गांधी जी की समाधि के सामने यहाँ पर महायज्ञ कराया है। इस यज्ञ में हम लोगों ने आहुति दी है और परमपिता परमेश्वर से, उससे भगवान से प्रार्थना की है, हे परमपिता परमेश्वर, आज जो महान शख्सियत भारत की सेवा करते करते हमारे पुलिस के अधिकारी, हमारे सीओ
देवेंद्र मिश्रा जी, ऐसो हमारे महेश यादव जी सहित जो 8 हमारे शहीद हुए हैं पुलिस के जवान और अधिकारी, उनकी आत्माओं को शांति दे प्रभु, और उसके पूरे परिवार को, जो उनके परिवार के लोग जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, इस असहनीय पीड़ा को सहने की उनको शक्ति दे प्रभु। आज हमने यज्ञ देवता के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से गांधी पार्क में प्रभु से यही प्रार्थना की है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस तरह की घटना को देखते हुए क्या उत्तर प्रदेश में कानून राज नाम की चीज़ नहीं है क्या? अब मैं आपसे, चूँकि आप पत्रकार बंधु हैं, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पर पहुँचे कभी, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं, जब पुलिस का कर्मचारी, सुरक्षा का कर्मचारी, जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है इस उत्तर प्रदेश में, तो कौन व्यक्ति सुरक्षित होगा? आज स्पष्ट हो गया जो मैं कहता था कि योगी जी के इस राज में कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसका अपहरण हो जाए, किस माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज वही हो रहा है इस योगी जी के राज में। आप चले जाइए गाजियाबाद में, 2 बाप और बेटे की नृशंस हत्या कर दी गई। आप चले जाइए इलाहाबाद के अंदर, 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। ये कल की घटना है, कल कम से कम काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की हत्या कर दी गई। और तो और मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जो पुलिस के रक्षक हैं, जो पुलिस के कानून के सिपाही हैं, उनको ही बदमाश नहीं छोड़ रहे हैं, दुर्दांत लोग नहीं छोड़ रहे हैं। आप स्वयं समझ रहे होंगे, आप स्वयं कल्पना कर रहे होंगे कि आज इस उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आज यहाँ पर जो हवन किया है, आज हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, योगी जी आपने वायदा किया था मोदी जी कि उत्तर प्रदेश में हम भयमुक्त समाज देंगे। ये भयमुक्त समाज है जब पुलिस के अधिकारी डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा जी ही नहीं रहे, जब यादव जी ऐसे इंस्पेक्टर नहीं रहे, जब हमारे दरोगा नहीं रहे, हमारे पुलिस कर्मचारी नहीं रहे, तो आप कल्पना कीजिए किसकी सुरक्षा कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत आप सबका इस मौके पर, आप लोग तमाम साथी आए, मेरे मित्र आए, राजेश राज जीवन साहब का इसलिए मैं बधाई देता हूँ, माफ़ करना बधाई जैसा चीज़ नहीं देना चाहता, धन्यवाद देता हूँ राजेश राज जीवन जी को कि कल जो घटना हुई है, दुर्दंत घटना, हृदय विदारक घटना, वो घटना जिससे इंसान पत्थर के भी आंसू आ जाते हैं, उस घटना को लेके उनकी 8 लोगों की शहादत जो हुई है, हमारे देश पर शहीद जो हुए हैं, उनकी आत्माओं की शांति के लिए पूजनीय पंडित जी ने बहुत अच्छी तरीके से यज्ञ किया है, आचार्य जी ने, इनको मैं नमन करता हूँ, राजीव लीडर और अपने तमाम जो युवा क्रांतिकारी साथी यहाँ पर आए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी है। मैं सबको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में एक प्राइवेट अस्पताल में एक युवक को 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट के बाद भर्ती किया गया था। परिजनों का कहना है कि युवक के सिर में चोट लगी थी और अस्पताल प्रबंधन ने उसे भर्ती करने के बाद मरीज के परिजनों से 1 लाख रुपए की मांग की। परिजनों द्वारा 1 लाख रुपए अस्पताल में जमा करा दिए गए, जिसके बाद किसी भी तरीके का कोई भी भुगतान का बिल परिजनों को नहीं दिया गया। इलाज के दौरान आज युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद कुछ राशि शेष होने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने युवक की बॉडी देने से मना कर दिया। वहीं परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा काटा और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल की कमी के कारण युवक की मौत हुई है। कितना बिल बताया? लगभग 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख करीब तो इनके हमारा खर्चा हो गया। यहाँ किस चीज का इलाज कर रहे थे? जिस सिर में चोट है, इसके दिमागी। तो कितने दिन हो गए बॉडी को यहाँ 3 चौथा 5वां दिन आए, 6वां दिन आए, नहीं दिए, ऑक्सीजन लगा रखी है कह रहे हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।